नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षकों को लेकर के इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो बिल्कुल हैरान करने वाली है और चौंकाने वाली भी है। और विशेषकर देखिए, ये खबर शिक्षकों के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर आती है तो हम चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम शिक्षकों को जो है वो जितनी जल्दी हो वो शिक्षकों के लिए खबर बता दें। लेकिन इस समय जो खबर सामने आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। बिहार में ऐसे शिक्षकों के लिए ये जानने की बात है कि क्या खबर है। आपको बता दें कि देखिए, ऐसे तो फिलहाल इस समय जो है शिक्षकों को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही थी। बीते दिनों की अगर स्थिति देखेंगे तो शिक्षकों को लेकर के जो है, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के हो या नियोजित शिक्षक को लेकर के हो या फिर सक्षमता परीक्षा को लेकर के हो, तमाम अलग अलग चीज़ों को लेकर के अलग अलग परेशानी जो है शिक्षक उसका जो है सामना कर ही रहे थे। लेकिन अब एक नया परेशानी, और कह सकते हैं कि अभी जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो शिक्षकों से जुड़ी हुई खबर है। और ये खबर जो है बीपीएससी शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, जो खबर हम बताने जा रहे हैं उसमें ये खबर, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये बीपीएससी शिक्षकों से जुड़ा हुआ खबर है। और ये खबर जो है वो खगड़िया जिले से निकल कर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि 18 ऐसे बीपीएससी शिक्षक को जो है वो निकाला गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 18 महिला शिक्षकों को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और देखिए, ये खबर शिक्षकों के लिए बहुत ही जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिक्षा विभाग ने 18 महिला शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि बिहार के खगड़िया में फर्जी तरीके से बीपीएससी शिक्षिका बनने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए डीईओ ने सभी 18 महिला शिक्षिकाओं को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। वहीं इन लोगों पर गलत जानकारी देकर नौकरी प्राप्त करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि सर्टिफिकेट जांच के दौरान पाया गया कि गलत तरीके से विभाग को गुमराह किया गया था। वहीं इन सभी 18 महिला अभ्यर्थियों ने सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ की है, जिससे वो शिक्षिका बन गई। महिला शिक्षिकाएं खगड़िया जिले के विभिन्न स्कूल में पदस्थापित थीं। बर्खास्त होने वाली 18 शिक्षिका में एक शिक्षिका राजस्थान की है, जबकि सभी 70 शिक्षिका उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। आपको बता दें कि 5% की छूट के लिए फर्जीवाड़ा हुआ है। खगड़िया जिला के शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र गौर ने बताया है कि बिहार की सभी महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास मार्क में 5% की छूट मिलती है। यह लाभ बिहार के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को नहीं मिलता है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के अलावा दूसरे राज्य की महिला शिक्षिका की सर्टिफिकेट जांच की गई तो यह फर्जीवाड़े का मामला जो है सामने आया, जिसके बाद जांच में 18 शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि 18 महिला अभ्यर्थियों ने सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद वो शिक्षिका बन गई। जांच के बाद इन सभी महिला शिक्षिकाओं को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा गया है। वहीं बर्खास्त होने वाली 18 शिक्षिका में एक शिक्षिका राजस्थान की है, जबकि 17 शिक्षिका उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। आपको बता दें कि 18 शिक्षकों को शिक्षा विभाग के द्वारा नौकरी से हटाए जाने के बाद शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं इस तरह के अन्य फर्जीवाड़े को विभाग के अधिकारी गंभीरता से तलाश कर रहे हैं। तो अब समझिए कि अब जब जांच में 18 शिक्षिका जो है सामने आई है, उसके फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। हालांकि उसको तो तत्काल जो है निकाल दिया गया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ऐसे और भी मामले हो सकते हैं, ऐसे और भी जो है बातें हो सकती है। हो सकता है कि और भी शिक्षक जो हैं उनके कागज में है कहीं कुछ कमी हो, कहीं कुछ त्रुटि हो। तो अब जो है तमाम जो ऐसे शिक्षक होंगे उनके कागजों की जांच होगी। तो आप समझिए कि ऐसे तमाम शिक्षकों के लिए ये बड़ी खबर है, जानने योग्य है कि आप देख लीजिए कि आपने जो कागजात जमा किए हैं उसमें क्या कुछ त्रुटियां हैं, उसमें क्या कुछ कमियां रह गई है, उसको आप एक बार फिर से देख लें, क्योंकि अब उसकी जांच होगी। और अगर जांच में कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर जो है सरकार का एक्शन होगा, शिक्षा विभाग उस पर एक्शन लेगी और फिर जो है उस एक्शन में जो है जो जद में आएंगे उस पर जो है फैसला और कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये समझिए कि एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में ऐसे शिक्षक जिनके कागजात में अगर कहीं कुछ त्रुटि है, कहीं कुछ विसंगतियां हैं, कहीं कुछ जो है कमी रह गई है, या कहीं कुछ आपने जो है गलत डॉक्यूमेंट जो है आपने दे दिया है, तो आप एक बार देख लें, क्योंकि सरकार जो है अब इस पर जो है अपनी निगाहें तेज कर दी है, पैनी नज़र हो गई है शिक्षा विभाग की, और हर स्तर से जो है इसकी अब जांच
की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जांच की जा रही है और अगर जांच में ऐसे शिक्षक अगर पाए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए ये शिक्षकों के लिए बेहद ही जरूरी खबर है। तो मुझे लगा कि शिक्षकों को बता दिया जाए कि आप देखिए कि अपने अपने कागजात आपने किस तरह से जमा किए, कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई है। कभी देखिए जानकारी के अभाव में भी कुछ कमियां हो जाती है, इसीलिए ज़रूरत है कि आप इन सब चीज़ों को देखिए, क्या कुछ त्रुटि रह गई है, आपने जो कागजात दिया सरकार को उसमें क्या कुछ कमी रह गई है, जो एप्लीकेशन है या जिस तरह के रूल है, जिस तरह की नीतियां बनाई गई उस नीतियों पर आप खरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, ये ज़रूरी है। ये तमाम शिक्षकों को जानने की बात है। इसीलिए आपको एक बार जो है देखना होगा, क्योंकि अगर सरकार की नज़र पड़ी, सरकार की नज़र अगर पड़ेगी और अगर उसमें कुछ खामियां पाई जाएगी तो आप पर जो है कार्रवाई होगी। इसीलिए आप देखें और उससे पहले जो है, क्योंकि ये खबर मुझे लगा कि बताना था। और देखिए कि 18 जो है शिक्षकों की और ये शिक्षिकाएं थी जिनकी नौकरी चली गई, वो 5% जो है लाभ लेने के चक्कर में उनकी नौकरी चली गई और इसीलिए ये जो है शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़रूरी खबर था। तो मुझे लगा कि शिक्षकों को बता देना चाहिए। इसीलिए अभी भी वक्त है, आप देखें कि आपके कागजात में कहीं कुछ त्रुटियां तो नहीं रह गई है, या जो इस तरह की सोच रखते हैं वो भी एक बार सावधान हो जाए कि फर्जी करने वाले जो हैं उसे सरकार चिन्हित कर ही लेंगे और फिर बाद में जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसे शिक्षक या ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर चाहते हैं कि आप नौकरी में, सरकारी नौकरी में या कहीं भी अगर कुछ फर्जीवाड़ा करने की, तो आप सतर्क रहें, इस तरह के काम से बचें, क्योंकि सरकार की पैनी नज़र है। अगर उसमें कहीं कोई त्रुटियाँ पाई जाएगी या फर्जीवाड़ा देखा जाएगा तो फिर सरकार उस पर जो है कार्रवाई करेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। हाय, मैं हूं तुषार कपूर और मैं आ रहा हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में आप सबके साथ मस्ती और धमाल करने। मुझे आमंत्रित किया है पैनोरमा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। इवेंट मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर रेजा फैजी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हे, मैं हूं महिमा चौधरी और मैं आ रही हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में आप सबके साथ मस्ती धमाल करने। मुझे बुलाया है पैनोरामा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।